ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरक्षये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, पिछली बार तो हमने जो उसके पिछली बार पढ़ा था उसी को थोड़ा सा भागवत के 11वें स्कंद में रेफर करते हुए एक्सटेंड किया था। अब आगे बढ़ते हैं तो एक बार फिर से जो 4 श्लोक पढ़े थे पढ़ते हैं और फिर आगे जाएंगे। न तथा ह्यभवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। कि हे परीक्षित, जिस प्रकार भक्तों की सेवा करके किसी साधक के कृष्ण अर्पित प्राण ऐसी अवस्था प्राप्त हो सकती है, उससे जिस प्रकार से वो पापों से मुक्त हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, उसके किसी और मार्ग यानी भक्ति के अलावा किसी और तप इत्यादि के अलावा किसी और मार्ग से उतने मूल रूप से वो शुद्ध नहीं हो सकता है। सदरीचीनो ह्ययं लोके पंथाक्षेमो कुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में सुशील साधव सुशीला साधव ऐसे जो साधक होते हैं, नारायण पारायण जो होते हैं, वो इस भक्ति मार्ग में चलते हैं, इसलिए उनके होने से किसी भी प्रकार का भय नहीं। और इसलिए इस लोक में ये जो पंथा है, अयम पंथा भक्ति मार्ग पंथा, यम ही सदरिची, यही सबसे बेस्ट है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परान्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुंभम इवापगाः। तो चीर्णानि, बहुत लंबे समय तक भी यदि कोई प्रायश्चित करे, लेकिन यदि वो नारायण पारायण नहीं, नारायण परान्मुख है, नारायण की विमुख है, तभी वो पूर्ण रूप से पापों से पवित्र शुद्ध नहीं होगा। हे राजेंद्र, किस प्रकार, जिस प्रकार सूर्य का जो घट होता है, यदि उसमें गंगा जल भी डाल दिया जाए फिर भी वो पवित्र नहीं होता है, इस प्रकार नारायण विमुख व्यक्ति यदि उसके थोड़े कुछ पाप खत्म हो भी जाए, किंतु कभी भी पाप मुक्त नहीं हो सकता है। सकृन्मनः कृष्ण परदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्ण निष्कृता। और भक्ति मार्ग में चलना है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भक्ति करनी पड़ेगी तो पाप नष्ट होंगे। सकृन एक बार भी यदि श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को नियोजित यदि कोई करे, निवेशितम तद गुणराग, ये भगवान के गुणों से थोड़ा भी उसे राग हो, राग आभास हो, तभी ऐसा व्यक्ति यमम पाशभृत यानी कि दंड जो देने वाले जो यमराज हैं और जो उनके जो सेवक हैं,
तद्भटान यमदूत हैं, स्वप्न में भी उनको दर्शन नहीं। क्यों? यतो ही चीर्ण निष्ठता, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में चलने वाला साधक ही पूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से अजामिल की जो कहानी है वो शुरू होगी। अब थोड़े जो श्लोक हैं वो जल्दी जल्दी होंगे। कहानी में टीकाएं ज्यादा लंबी नहीं होती हैं। तो पढ़ते हैं आगे। अत्रच्चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातमं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे। अत्र च इमं पुरातनम इतिहासम उदाहरन्ति। अत्र यानी इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में एक पुराना एक इतिहास है, जिसको इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जिसमें क्या, उस इतिहास में क्या हुआ था? विष्णु यमयोः दूतानाम समवाद। उस उस इतिहास में, उस स्टोरी में विष्णुदूत और यमदूत के बीच में एक बहुत ही फिलोसॉफिकल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक संवाद हुआ था, कन्वर्सेशन हुआ था। तन्मे निबोध, तन्मे शृणु, वो मेरे से तुम सुन। इसी संदर्भ में, किस संदर्भ में? हमेशा याद रखना, इस संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अजामिल की स्टोरी भागवत में किस संदर्भ में आ रही है? प्रश्न क्या था कि नरक इत्यादि से, पाप इत्यादि से जीव आसानी से मुक्त कैसा हो सकता है? तो सब कुछ बताते हुए सुखदेव गोस्वामी ने इसको बहुत अच्छे से स्थापित किया। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंति काष्ठेन निहारो एव भास्कर। कि केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही जो अघम यानी जो पाप हैं वो मूल रूप से नष्ट हो सकते हैं। और थोड़ी ही भक्ति के द्वारा, बहुत ज्यादा भक्ति के द्वारा नहीं। तो इसी को उदाहरणती, इसी को इतिहास के द्वारा प्रमाणित करते हुए विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में जो संवाद है, तन में निबोध, वो मुझसे आप सुनिए। इमम अर्थम इतिहासेन उपपादयति। इमम अर्थम, इमम यानी ये जो अभी मैंने जो सिद्ध किया है, जिस बात को कि भक्ति, थोड़ी सी भक्ति के द्वारा ही सक्रिन मनः कृष्ण पदार विंदयोर, जो एक बार, थोड़ा एक बार भी अपने मन को श्री कृष्ण पदार विंदों में नियोजित करने से जो सारे पाप है मुक्त हो जाते हैं। इस अर्थ, इस कॉन्टेक्स्ट में एक इतिहास है, उससे मैं उपपादयति, उससे मैं इसको स्थापित करूंगा, इस बात को। अत्र चैति मैं, तन में नहीं बोल, मैं मतलब मुझसे, मैं मतलब मत्तः, मुझसे आप सुनिए। कन्याकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। कन्याकुब्जे, हम्म, तो कन्याकुब्जे पूरे, कन्याकुब्जे जो है वो कानपुर के बाजू में एक गांव है, आज की डेट में कनौज। तो उसी का नाम पहले कन्याकुब्जा था, उस देश में। अजामिल नामना दासीपति ही, तो अजामिल नाम का एक दासीपति। तो संस्कृत में दासीपति बेसिकली मतलब दासी का पति, दासी जनरली रेफर करता है कि जो आउटकास्ट वुमेन होते हैं, जिनका कैरेक्टर सही नहीं होता है। तो उनको जनरली दासी शब्द से ये किया जाता है, संबोधित किया जाता है। एक सेकंड। हम्म हम्म। तो बोलते हैं कन्याकुब्जे द्विजः कश्चित्, कन्याकुब्ज पूरे में अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, जो दासीपति यानी एक दासी का पति था, दास्याः पति। तस्याः दास्याः संसर्ग दूषितः, उस दासी के संग से, दासी सहवासेन भ्रष्ट, दासी के संग से वह दूषित दूषित हो गया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दासी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। उस ऐसे एक स्त्री के संग से वो दूषित हो गया था। नष्ट सदाचार, उसका जो सदाचार था वो नष्ट हो गया था। नष्ट सदाचार का अर्थ बताते हैं, नष्ट संध्या वंदनाधि यस्य सह। जिसका ब्राह्मण था ना, तो संध्या वंदन इत्यादि जितना भी उसका जो
क्या बोलते हैं, डेली की जो क्रियाएं थी, नित्य नैमित्तिक इत्यादि जितनी भी वेदोक्त क्रियाएं थी, उससे वो भ्रष्ट हो चुका था। ऐसे नाम का एक तो द्विज था, एक द्विज आसीत, ऐसा था, एक नाम से। तो कन्या कुब्जे द्विजय कश्चित दासी पतिर अजामिल नामना, अजामिल नामना, नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दूषित, दासी के संग से दूषित होकर के उसका सारा सदाचार नष्ट हो गया था। बन्ध्यक्षैकैतवैश्चौर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत् कुटुम्बम् अशुचिर यातयामास देहिनः। सह अजामिलः, वो जो अजामिल था, बंदी अक्षः कैतव चौर्य आदि ही गर्हितां वृत्तिम आस्थितः अशुचिः कुटुम्बम बिभ्रत देहिनः यातयामास। वो क्या बोलते हैं देखो, बंदी, बंदी का अर्थ बताते हैं बंदी ग्रहण। तो वो अपना बिभ्रत यानी पुष्णन, अपना और अपने परिवार का पोषण कैसे करता था। एक सेकेंड। हम्म तो वो अपना और अपने परिवार का पोषण कैसे करता था, बंदी ग्रहण। बंदी ग्रहण यानी किसी को बंदी बना लेना, किसी को किडनैप कर लेना। हम्म, फिर अक्षह, अक्षह यानी द्यूत, गैम्बलिंग, जुआ। बंदी अक्षह, कैतव, कैतव का मतलब होता है वंचनादि भी, वंचन, किसी को धोखा देना, चीटिंग करना इत्यादि। और चौर, चौर तो आप जानते हैं, चोरी करना, डाका डालना, ऐसे कार्यों से। गर्हिताम वृत्तिम, ऐसी उसकी वृत्ति थी, निंदनीय वृत्ति थी उसकी। आस्थित सन अतएव अशुचि, इसलिए वो अशुचि था, इसलिए वो इम्प्योर हो गया था इतना। मतलब कहाँ वो जो है, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण से एक दासी के संग में वो संध्या वंदन तो भ्रष्ट हुई, ऊपर से और कितना गिर गया वो बता रहे हैं। ऐसा था। और कुटुंबम पुष्णन, अपने बिभ्रत यानी पुष्णन, कुटुंब का पोषण करता था। देहिनः, मतलब मनुष्यों को, यातयामास, यातयामास यानी पीड़यामास। ये क्या मदन मोहन प्रभु, आप हैं क्या। म्यूट करके चले गए। तो बोलते हैं यहाँ पे यातयाम आस, यानी कि पीड़यामास, इस प्रकार से पीड़ा देते हुए वो उनकी अपने, अपना और अपने परिवार का पोषण करता था। एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्त्यगान् महान् राजन् अष्टाशीत्यायुषः समाः। एवं, हे राजन, एवं यानी इस प्रकार, यानी दुराचार से, दुराचार के द्वारा, दुराचारेण निवसतः, इस प्रकार से वो वास करता था। तत्सुतान लालयानस्य, तत्सुतान यानी अपनी जो, जो उसके साथ स्त्री थी, दासी थी, उसके पुत्रों के साथ। तो सुतान यानी पुत्र, तत्पुत्रान, दासी पुत्रान, लालया, लालयानस्य, लालयान यानी प्रमत्तस्य, यानी कि उस दासी में तो आसक्त था ही, जब उसके बच्चे हो गए थे तो उसके बच्चों में भी बहुत उसकी आसक्ति थी। तस्य अष्टाशीत्या समाह महान आयुषः कालः अत्यगात। तो इसमें क्या हुआ, ऐसे करते 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 उसकी जो अष्टाशीत्या समाह, अष्टाशीत्या समाह, आयुषः संबंधी महान कालो अत्यगात, यानी कि उसका बहुत जो, जो एज थी, आयु थी, वो ऐसे करते करते ही समाप्त हो गई। कितनी आयु, कियान, कितनी थी वो, इति अपेक्षा यामाह अष्टाशीत्या यानी 88। हम्म, अष्टाशीत्य संख्या युक्ता समाह, समाह का अर्थ बताते हैं संवत्सराः। अष्टाशीत्य संवत्सर 88 ईयर्स, महान आयुष, महान जो आयु थी, ऐसा जो काल था, उसका समय था। अत्यगात यानी बीत गया, नष्ट हो गया। इस प्रकार से ये कितने साल का हो गया, 88 ईयर्स का हो गया। फिर क्या हुआ, तस्य प्रवयसः पुत्रा दश, तेषां तु यो वमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्। प्रवयसः, प्रवयसः यानी के वृद्धस्य, वयस, वयस यानी आयु, और प्र यानी बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा जिसकी आयु थी, ऐसा वृद्ध था वो। तस्य अजामिलस्य दश पुत्रा जाता, पुत्राः दशः जाता।
उस अजामिल के उस दासी दासी के साथ, उस स्त्री के साथ 10 पुत्र हुए थे। तेषाम मध्ये तू यो अवमः, उनमें से जो अवमः, अवमः यानी कनिष्ठ, जो सबसे छोटा था, बालः, जो सबसे छोटा लड़का था, तस्य नाम नारायण, उसका नाम नारायण। और ये जो नारायण था, पित्रोह च भृशम दहिता आसीत, अपने पिता के लिए वो बहुत ही ज्यादा अत्यंत प्रिय था, अपने पिता को, यानी कि अजामिल को। सबद्ध हृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लिंगं मुमुदे जरठो भृशम्। तस्मिन् जरठः, वृद्ध, जरठ यानी जरा होते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा। तो तस्मिन जरठः वृद्ध सन, जब वो उसके उसमें बुढ़ापा था, जब ही बुढ़ापे में भी वो क्या करता था, कल भाषिणी अर्भके बद्ध हृदय अजामिल, अजामिल बद्ध हृदय यानी आसक्त हृदय। उसका हृदय बहुत आसक्त था, अर्भके यानी बालके, उस बालक पे। वो बालक कैसा था, कल भाषिणी, कल भाषिणी यानी मधुर भाषिणी। हम्म, ऐसा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो, एक सेकेंड, वीडियो बंद हो गया ना। हम्म, तो कल भाषिणी मतलब कि मधुर भाषिणी, जो छोटे बच्चे जिस प्रकार से मधुर वाणी बोलते हैं, ऐसे बालक के ऊपर यानी नारायण के ऊपर तत् लीलाम निरीक्षमाण भृशम मुमुदे, उस बालक की जो लीला, लीला यानी नारायण नामना पुत्र से बाल चेष्टा, यानी कि जो उसकी जो बाल चेष्टाएं थी छोटे बच्चे की, उसको देखते देखते, निरीक्षमाण, कभी थोड़ा स्लो व्यू में रखिए ना। हम्म। निरीक्षमाण भृशम मुमुदे, उनको देखते देखते वो बहुत ही आनंदित फील करता था, मतलब बहुत ही उसको जॉय होता था। हम्म, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। मदन मोहन प्रभु, नहीं, उनकी आवाज नहीं आ आ रही रही है। होगी। आ रही है तो बताओ, ये मोमुदे कहाँ से आया? मेरी बात- वो तो उसका है ना, याद नहीं आ रहा। कौन सा प्रत्यय है इसमें? अभी तो बड़ा अधोक्षज द्वित्व हो रहा है अधोक्षर ना तो यहाँ है। पे। आप ऊपर अभी थे नहीं, मैंने आपको आवाज लगाई थी, आपको आवाज लगाई थी, सुनाई दी थी, ये देख रहे हो ये शब्द, हम्म। यातयामास, अभी तो पढ़ा, पीडयामास, सुना था कि नहीं? मतलब हानि कर रहा था बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देख कर एटलीस्ट? ना वो तो गीत वगैरह देख के समझ में आता है। नहीं, ये जो आस आस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ आज तो, आज पढ़ा था उसमें हाँ। हम्म, इतना अभी मतलब दिमाग में बैठा नहीं है, फिर देखना पड़ेगा बार बार। वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन आज पढ़ा था इसलिए बोल रहा था। ठीक है, तो मुमुदे का मीनिंग क्या बोला, मतलब जॉय? हाँ, जैसे बोलते हैं ना, आमोद, अच्छा। हाँ। आनंदित है। हम्म, हम्म। तो बेसिकली यहाँ पे जो आ, अजामिल हैं, छोटे से बच्चा जो नारायण है, उसकी हरकतों को देख करके देखता रहता था और उसको खुश होता रहता था सबको। एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे, भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढ़ो न वेदागतमन्तकम्। बालकम, स्पेशली नारायण की बात हो रही है अभी, नारायणम प्रति स्नेहयंत्रितः, स्नेहयंत्रितः यानी स्नेह से युक्त, स्नेह से आसक्त, सन होते हुए, सह मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख, अजामिल, भुंजान जब भी खाने के लिए बैठता था, तो वो क्या करता था, खादन भोजयन, खुद भी खाता था और उसको भी खिलाता था।
हम्म, नारायण को। प्रपिबन पाययन, जो खुद पीता था वो उसको भी पिलाता था। हम्म, तो इतना लाड़ प्यार करते करते आगतम अंतकम अपि न वेद, यानी अंतकाल भी उसका आ गया था, तब भी मृत्यु ऑलमोस्ट आ गई थी, तब भी उसको नारायण की आसक्ति से कोई उसको मृत्यु का भी ख्याल नहीं था। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं, एतच्च तत् उपलालनादि श्री नारायण नामोच्चार महात्म्येन तद भक्तिरेव अभूत इति सिद्धांत उपा सिद्धांतोपयोगित्वेन अपि द्रष्टव्यम। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि तद उपलालन आदि श्री नारायण नाम उच्चार महात्म्येन, मतलब जब भी अजामिल उस अपने पुत्र नारायण पुत्र को प्यार करता था, लालन इत्यादि करता, तो बार बार नारायण बोलता था, बार बार नारायण बोलता था। तो उसके बार बार नारायण नाम उच्चारण करने पर जो है उसकी भक्ति जनित हो गई, तद भक्ति एव अभूत इति सिद्धांत उपयोगित्व, और ये भक्ति में नेचुरल है भगवान का नाम कैसे भी लेने से। आगे एक श्लोक आएगा कि तो रोज ही पढ़ते हैं फिर भी ध्यान में नहीं आ रहा। हम्म, हरि नाम चिंतामणि के इंट्रोडक्शन में आता है ना। वही ओके। सांकेत्यम सांकेत्यम परिहास्यम। हाँ। पारिहास्यम हुआ। तो वो श्लोक इसी अ, इसमें संदर्भ में आएगा दूसरे अध्याय में। तो किसी भी प्रकार से भगवान का नाम क्यों ना लिया जाए, अ, ऐसे ही भगवान की भक्ति जनित हो जाती है। तो वो बोलते हैं ये सिद्धांत उपयोगी है, श्रीधर स्वामी ऐसा बता रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी के जो छोटे छोटे कमेंट्स होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं जगह जगह पे। फिर आगे बढ़ते हैं, स एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकारतन ये बाले नारायण हुए। एवं वर्तमान अज्ञ बालक स्नेह वशीभूत सह मृत्यु काल उपस्थिते बाले नारायणाह्वये तनये मतिम चकार। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार वर्तमान यानी इस प्रकार से वो रह रहा था। वर्तमान उसकी दशा थी, अज्ञ, अज्ञ यानी इन इग्नोरेंस, राइट। बालक स्नेह वशीभूत, यानी बालक स्नेह के में वशीभूत, सह अजामिल मृत्यु काल उपस्थिते, जब मृत्यु काल उपस्थित हो गया फाइनली, जिस दिन मृत्यु आई, बाले नारायणा हुई, नारायण नाम के बालक को, तनये अपने पुत्र को, मतिम चकार, उसकी सारा का सारा जो कॉन्शियसनेस थी, उसकी सारी की सारी जो भावना थी, हम्म, अपने एंडिंग डेज में वो पूरा नारायण कॉन्शियस हो गया था। नारायण कॉन्शियस यानी पुत्र कॉन्शियस इस केस में। सपाशहस्तां स्त्रीं दृष्ट्वा पुरुषान् अतिदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहावाकुलेन्द्रियः। फिर क्या हुआ देखो, बताते हैं यहाँ पर कि सह पाश हस्तान, पाश हस्तान यानी हाथ में हस्ते पाश है ये शाम, पाश होता है ना दंड देने वाला, लेके जाने वाला। जिनके हाथ में पाश था, रस्सी टाइप थी जो। अति दारुणान, दारुणान यानी कि बहुत ही क्या बोलते हैं, अ, भयंकर दिखने वाले। वक्रतुंड, वक्रतुंड किसका नाम है? गणेश। गणपति। गणेश जी का। क्यों नाम है वक्रतुंड? क्योंकि उनका जो तुंड यानी जो मुख है, फेस है, वो मतलब नॉर्मल नहीं है, मतलब ह्यूमन जैसा नहीं है, right? वक्र का मतलब अर्थ होता है टेढ़ा या डिसफिगर या समथिंग लाइक दैट। तो इनके भी जो मुख थे, वक्राणी तुंडानी मुखानी ये शाम, वक्रतुंड यानी कि जिनके मुख टेढ़े मेढ़े थे, मतलब भयंकर दिखने वाले, right? ऐसा उसका अर्थ है। वक्रतुंडान ऊर्ध्व रोमण, ऊर्ध्व रोमण का अर्थ यहाँ पे बताते हैं, ऊर्ध्वानी रोमाणी येषाम। रोम जानते हैं ना, रोमजनी जो गूज़बम्प्स। अ, ओर्स।
हाँ मतलब जो शरीर शरीर पे जो हेयर पोर्स। होता है, जो हाँ पोर्स पे चलो जो बाल होते हाँ। हैं, राइट। तो उनको रोम बोलते हैं। तो ऊर्ध्व यानी कि स्ट्रेटन्ड। तो जिनके जो हेयर्स थे, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट थे, जैसे कांटे जैसे, इस प्रकार से भयंकर दिखने वाले। तो ऊर्ध्वरोम आत्मनम नेतुम आगतान, मतलब अजामिल को लेने, नेतुम यानी लेने के लिए आए थे। कौन, ये कौन थे? तीन पुरुषान। हम्म, ऐसे तीन पुरुष थे ऐसे दिखने वाले, जिनके हाथ में पाश इत्यादि थे, भयंकर दिखने वाले, टेढ़े मेढ़े मुख वाले, और जो है शरीर के बाल जो हैं खड़े हुए हैं। ऐसा, ऐसी स्थिति के तीन पुरुष आए थे। आकुल इंद्रिय सन, तो पुरुषान दृष्टवा, जब ऐसे तीन पुरुषों को देखा, सह यानी अजामिल ने, आकुल इंद्रिय यानी विवल चित्त है, उसका चित्त विवल हो गया, वो टेंशन में आ गया, घबरा गया। हम्म। दूरे क्रीडनक आसक्तम, दूर में जो क्रीड़ा कर रहा था, जो खेल रहा था, यानी जो बालक था उसका, कौन से नाम से, नारायण आह्वयम, नारायण नाम का जो उसका सबसे छोटा बालक था, वो तो खेल रहा था अपना, मस्त लगा हुआ था। पुत्रम, उस पुत्र को अजामिल ने क्या किया? प्लावितेन स्वरेण आजुहाव। प्लावित स्वर में यानी उच्च स्वर में, आजुहा, आजुहाव का पहले भी मैंने अर्थ बताया था, यानी पुकारा, बुलाया। हम्म, तो संस्कृत में तीन स्वर होते हैं। दो तो आपने सुना ही होगा, ह्रस्व और दीर्घ। और प्लुत भी एक स्वर होता है। तो बोलते हैं, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः, व्यंजनम चार्ध मात्रकम। तो मात्रा शब्द होता है ना, मात्रा समझते ना, मात्रा। तो एकमात्र भवेद रस्वो, जो रस्व स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, ये जो स्वर होते हैं ना, इनको बोलने में जितना समय लगता है, उसको एक मात्रा बोलते हैं। दैट अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स टू प्रोनाउंस अ, ई, उ। तो जो रस्व, जो अक्षर, जो स्वर होते हैं, इनको बोलने में जितना टाइम लगता है, उसको एक मात्रा बोलते हैं। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और जो दीर्घ स्वर होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ इत्यादि, जो दीर्घ होते हैं, इनको बोलने में जितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं दो मात्रा। द द टाइम इट टेक्स टू प्रोनाउंस दीज स्वरास इज कॉल्ड एज टू मात्रास। और त्रिमात्रस्तु प्लुतो गया, इसके से ज्यादा जिस भी स्वर को बोलने में टाइम लगता है, उसको प्लुत बोलते हैं, तीन या तीन से ज्यादा। जैसे इसने जब पुकारा नारायण को, नारायण, ऐसे साउंड ज्यादा लग रहा है ना, हम जिसको अगर आवाज भी देते हैं, तो इसमें ये एलोंगेटेड स्वर की आवाज आती है ना। तो नारायण, तो ऐसे बोलने में जितना टाइम लगता है, बट जब हम किसको पुकारते हैं, जब हम किसी को आवाज देते हैं, तो वो एलोंगेटेड समय जो होता है, उतने टाइम को प्लुत बोलते हैं। हम लोग जैसे मम्मी को बोले मम्मी, हाँ, वो ऐसे तो लंबा सा। पहले बोलते थे, जब भी फोन नहीं होते थे, बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर आवाज देते थे, कोलीवाड़ा में। तो तब वो होता था, बट अभी तो नहीं होता है, अभी तो कोई देता नहीं है, अभी तो मुझे तो याद नहीं है लास्ट कब दिया था। हाँ, बट अगर किसी के ऊपर चिल्लाओ, या फिर गाने, जैसे हम सॉन्ग इत्यादि में सुनते हैं, गाने में सुनते हैं, कीर्तन वगैरह वगैरह में होता है, तो इलांग, तो उसको प्लुत बोलते हैं। तो प्लुत यानी जोर से चिल्लाना। प्लावितेन उच्च स्वरेण आजुहाव। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत एक इंटरेस्टिंग बात लिखते हैं यहाँ पे, बोलते हैं, तीन, उसने तीन यमदूतों को देखा। तो तीन यमदूत तो आने का क्या अर्थ है? बोलते हैं, इति अजामिलेन कृतानाम अनंतायाम अपि पापानाम। तो अजामिल ने तो अनंत पाप किए थे, तो बट उनको तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं। बोलते हैं, कायिक वाचिक मानसत्वेन, यानी शरीर से किए गए, वाणी से किए गए, और मन से किए गए जितने भी अनंत पाप हैं, वो इस तीन कैटेगरी में ही फॉल होते हैं। इसलिए त्रैविध्या त्रय एव याम्या आगता, याम्या यानी यमदूता। तो तीन यमदूत जो है वो आए थे। और इसके आगे आप हम पढ़ेंगे कि वहां पे विष्णुदूत भी आ गए थे, और विष्णुदूत का नंबर है 4।
हम्म, तो 4 विष्णुदूत क्यों आए थे? बोलते हैं नारायण नामना चतुर अक्षरत्वात्। नारायण नाम में 4 अक्षर है, नारायण, क्योंकि इसमें 4 अक्षर है, इसलिए 4 विष्णुदूत जो है, चत्वारो विष्णु पार्षदा आगता इति गए, इसलिए 4 विष्णुदूत आ गए थे। ऐसा हमें समझना होगा। फिर आगे बोलते हैं निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन। हे महाराज परीक्षित, उसके बाद क्या हुआ? तदा म्रियमाणस्य अजामिलस्य मुखतः, यानी मरने वाला जो जामिल था, जब उसके मुख से, मुखतः यानी मुख से, हरि कीर्तनम निशम्य, यानी श्रुत्वा, उन्होंने देखा कि तो हरि कीर्तन हो रहा है, इसने तो नारायण बोला है। तो जब हरि नाम, भगवान का नाम सुना, तस्य भर्तु, यानी कि अ, भगवान के जो सेवक हैं यानी कि विष्णुदूत हैं, स्वप्रभो नाम इति मत्वा, उनको लगा कि ये तो हमारे प्रभु का नाम है, नारायण तो हमारे प्रभु का नाम है। और अगर जो व्यक्ति मरते समय भगवान को याद कर रहा है, भगवत कॉन्शियसनेस है, नारायण कॉन्शियसनेस है, तो हमें जाना पड़ेगा। इति मत्वा सहसा पार्षदा आपतन, पार्षदा यानी विष्णुदूता, सहसा जो है एकदम सडनली विष्णुदूत भी वहां पे आ गए। अब यमदूत भी आ गए लेने के लिए, और विष्णुदूत भी आ गए। और फिर क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई, है ना। जैसे देखते हैं ना, गवर्नमेंट के काम में ही दो गवर्नमेंट के लोग ही आपस में जो है, अगर एक दूसरे को क्लैश करने लग जाए तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। बोले भाई पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि करना क्या है, एक बोलेगा नहीं इधर जाओ, एक बोलेगा उधर जाओ, ऐसा होता है ना। तो ये वाली सिचुएशन होगी। विकर्षतो अंतर्हृदयात् दासीपतिमजामिलं यम प्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा। अंतर्हृदयात् दासीपतिमजामिलं विकर्षतः। तो पहले तो वो आगे थे, जो यमदूत थे, तो यमदूत निकाल रहे थे अजामिल को। तो अंतर हृदय, जैसे हम जानते हैं कि शास्त्र में हमारी आत्मा हृदय में होती है, तो हृदय से जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, तो उसको निकाल रहे थे। अंतर हृदयात दासीपतिम यानी अजामिलम विक विकर्षतः, यानी वो खींच रहे थे उसको, उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, चल बाहर निकल। जब सूक्ष्म शरीर बाहर चला जाता है तो उसी को डेड स्टेट बोलते हैं। डेड स्टेट इज नथिंग बट व्हेन द सटल बॉडी इज आउट ऑफ द ग्रॉस बॉडी। तो वो खींच रहे थे उसकी शटल बॉडी को। यम प्रेष्यान यानी यमदूतान विष्णुदूता। तो जब वो देखा कि यमदूत निकाल रहे हैं, सडनली विष्णुदूत आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओजसा, ओजसा यानी फोर्सफुली, बल से उन्होंने क्या किया? वारयाम आशु को रोका, उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया, उनके उनके जो वजामिल को निकाल रहे थे उसे रोक दिया उन्होंने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाव प्रकट करते हैं, बोलते हैं अजामिलम इमम वैष्णवम माँ विकर्षतः, रे माँ विकर्षतः। बोलते हैं विष्णुदूतों के भाव बताते हैं कि हे यमदूतों, इस वैष्णव अजामिल को मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। यदि जीवितुम इच्छति, यदि तुम जीना चाहते हो, हम्म, तो इति वारयाम आसु, वरना हम तुम्हें मार देंगे। ऐसे विष्णुदूत जो है यमदूतों को बोल रहे हैं, यदि जीना चाहते हो तो इसको मत जो है, शरीर से मत निकालो, यानी कि इसके प्राण मत लो। हम्म और इस ऐसा बोलते हुए उन्होंने, नोरे वैष्णव को मत लेके हाँ वही, वैष्णव माँ विकर्षत। तो ऐसा मत करो। फिर आगे बोलते हैं ऊचूर निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरःसराः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम्। तदा ते वैवस्वत पुरःसराः। वैवस्वत किसका नाम है जानते हो? मनु। वैवस्वत मनु का भी नाम है, शायद मनु का नहीं, मनु के इस वैवस्वत मनु, हाँ। और वैवस्वत यम यम इनका भी नाम है, यमराज जी। ये बेसिकली ना शायद कभी कैसा होता है ना, आई डोंट नो, इस क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर जो 14 मनु होते हैं ना, उन मनु के नाम से ना कभी कभी दूसरे देवता भी जाने जाते हैं। बट एनीवेज, मैंने डिक्शनरी में कोश में देखा कि वैवस्वत जो है वो यमराज जी का भी एक नाम है। तदा ते वैवस्वत पुरसरा,
पुरसरा यानी भृत्य, यानी यमराज जी के जो सेवक थे यानी यमदूत थे, निषेधिता संत, जब जब उनको रोका गया विष्णु दूतों के द्वारा, तान ऊंचू, ऊंचू यानी वो बोलने लगे, यमदूत थे वो विष्णु दूतों को बोलने लगे। क्या बोलने लगे? धर्मराजस्य शासनम प्रतिषेधारः यूयम के, धर्मराज यानी यमराज जी का जो शासन है उसको प्रतिषेध यानी उसको निषेध कर, निवारक यानी कि उसका निवारण करने वाले, उसको रोकने वाले यूयम के आप लोग कौन हैं? हु आर यू, जो सडनली हमारे काम में जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, अननेसेसरी जो है हमें परेशान कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, आप लोग कौन हैं? कस्य वा कुत आयाता कस्मादस्य निषेधथ, किम देवा उपदेवाया यूयम किम सिद्ध सत्तमा, यूयम कस्य भृत्य, कस्य आप लोग किसके, किसके बोलने से मतलब अध्याहरित किया गया है भृत्य, मतलब आपको किसके लोग हैं, आप किसके जन हैं, whom do you belong to, कुतः वा आयाता, कुतः आयाता, कहाँ से आप आए हैं, कस्मात देशात, कौन से देश से आए हैं, यानी कौन से लोग से आए हैं, कस्मादस्य निषेधतः, किस हेतु से, अस्य अजामिलस्य निषेधतः, अजामिल का निषेध क्यों कर रहे हैं, क्या निषेध कर रहे हैं? नयनम, नयनम यानी लेके जाना, नयनम का, नयनम यानी आंखें नहीं, नयनम नी धातु से आता है, नी प्रापण, यानी हम जो इसको लेकर के जा रहे हैं, आप इसके लेके जाने को निषेध क्यों कर रहे हो, आप क्यों रोक रहे हो? यूयम किम देवाह, आप क्या कोई देव हैं, इंद्र वायु वरुण इत्यादि ऐसे कोई तो हैं? उपदेवाह, उपदेवा यानी आप कोई यक्ष हैं, कोई गंधर्व हैं, जो जो सेकेंडरी देवता जो होते हैं, ऐसा कोई हैं? किंवा सिद्ध सत्तमा, सिद्ध, सिद्ध भी एक सिद्ध लोक होता है ना, तो सिद्ध भी एक ऊपर के लोक के रहने वाले कोई एक योनि होती है, तो सिद्धेषु श्रेष्ठा, सत्तमा है यानी श्रेष्ठ, क्या कोई, कोई सिद्धों में कोई श्रेष्ठ है? आप हो कौन, आप अपनी आइडेंटिटी बताओ, और आप कहाँ से आए हो, आप किसको बिलोंग करते हो, किस हेतु से आप हमें रोक रहे हो, भाई क्या बात है? आज तक तो किसी ने यमराज के दूतों को, यमदूतों को ऐसे तो कैसे रोका नहीं, तो आप सडनली रोक क्यों रहे हो? फिर और उनके बारे में जो मतलब उनका जो वर्णन करते हैं, या विष्णुदूतों का, विष्णुदूत कैसे लग रहे हैं, उनका वर्णन आता है यहाँ पे, जो यमदूत करते हैं, सर्वे पद्म पलाशा पलाशाक्षा पीत कौशेयवाससः किरीटीनः कुंडलिनो लसत् पुष्करमालिनः, सर्वे यूयम आप लोग सब जो हैं, पद्म पलाशाक्षा, पद्म पलाश अक्षा यानी लोचन, आप सबके जो क्या बोलते हैं, आंखें हैं, और वो पद्म के जो पलाश होता है, जो लोटस का जो फ्लावर का जो पीटल होता है, उसके जैसे ही, सर्वे पीत कौशेयवासा, पीत कौशेयवासा, पीत कौशेयवास यानी कि आप सब लोग ने ये जो अच्छे जो लिनन, ये जो जो भी है, जो भी चीज की जो येलो ड्रेस जो आपने पहनी है, आप सब लोग ऐसे दिख रहे हो, और किरीटीन, किरीट यानी मुकुटधारी, अच्छे से मुकुट धारण करके आए, कुंडलिन, कुंडलिन यानी कि अपने मकर कुंडल इत्यादि अच्छे से पहने हुए, लसत पुष्कर मालिन, लसत पुष्कर मालिन का अर्थ हमें आचार्य बताते हैं, लसंत्य पुष्कर माला, माला, पुष्कर का अर्थ होता है प्रस्फुटित पद्म, यानी कि ऐसी माला जिसमें खिले हुए पद्म लगे हुए हैं। और लसंत यानी जो शाइन कर रही है, या जो ब्यूटीफुल है, समथिंग लाइक दैट। तो वयम युष्मान न जानी, तो यमदूत बोलते हैं विष्णुदूत के, हम आपको नहीं जानते, इति न कोपकार, इसलिए गुस्सा मत हो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ से आए, क्यों, ये तो अलौकिक अद्भुत रूपा यूयम इति, क्योंकि आप लोगों का जो रूप है बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अद्भुत है, ऐसा हमने कभी किसी को देखा नहीं है, तो आप लोग कहाँ से आए हो, कौन हो, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उनका और डिस्क्रिप्शन आता है, सर्वे च नूत्न वयसः, सर्वे चारु चतुर्भुजाः, धनु धनुर्निशंगा गदा शंख चक्राम्बुजश्रियः, सर्वे च नूत्न वयस, यू आर वेरी वेरी यंग,
वेरी वेरी पावरफुल, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी वेरी यूथफुल। सर्वे चारु चतुर्भुजा, चारु चतुर्भुजा यानी अजानुलंबित भुजा बाहु, अजानुलंबित बाहु, घुटनों तक आने वाली भुजाएं हैं, जो कि ग्रेट पर्सनालिटीज के लक्षण होते हैं, हमने हमने पढ़ा है शास्त्रों में। धनुर निशंगासी गदा शंख चक्राम्बुज श्रिय, आपके पास क्या क्या है? धनु, धनुष है। निशंग, निशंग का अर्थ बताते हैं ईशुद ही शराधारा, जो एरोज होते हैं, एरोज के सहित उसका जो ये होता है आधार, बेसिकली जहां पे एरोज रखते हैं पीछे, होता है ना एक पॉकेट टाइप का पीठ में, तो उसको बोलते हैं निसंग। असी, असी का अर्थ होता है खड्ग, खड्ग यानी हरी खड्गा, याद है कि नहीं? खड्ग यानी तलवार। हम्म, गदा, आप सब लोगों के पास गदा भी है, शंख भी है, चक्र भी है, अम्बुज यानी पद्म भी है, और इन सब से आप सुशोभित हैं। ऐसा वर्णन आ रहा है। नूतनम नववयो येषाम, यानी नवयौवन संपन्ना, यूथफुल, जैसे मैंने बताया था, और ये बता रहे हैं धनुर्निशांगता श्री शोभा येषाम ते, ये पूरे समास का अर्थ है। फिर आगे बढ़ते हैं। दिशो वितिमिरालोका कुर्वन्तः स्वेन तेजसा, किमर्थं धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधत। स्वेन तेजसा वितिमिरालोकाः दिशः कुर्वन्तः, वो क्या बोलते हैं देखो, वितिमिरालोकाः का अर्थ बताते हैं विगदम तिमिरम आलोकः च अन्यस्य प्रकाशः। वो बोलते हैं कि स्वेन तेजसा, आप अपने तेज से, आप अपनी ब्राइटनेस से, आपका जो जो शरीर जो शाइन कर रहा है, लसंत जो पहले बताया था, इससे आप क्या कर रहे हो? दिशः वितिमिरालोकाः, आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, यानी कि आपका जो प्रकाश है वो अन्य अन्य प्रकाश के ऊपर भी भारी हो रहा है, यानी इट इज ऑलरेडी ब्राइट आउट देयर, बट योर द लाइट कमिंग फ्रॉम यू इज ओवर पावरिंग अदर लाइट्स एज वेल, दैट इज अ मीनिंग। तो विगतम तिमिरम आलोक अन्यस्य प्रकाश, दूसरों को भी आप जो ऑलरेडी प्रकाशित हो रहा है ऐसा लग रहा है आप उनको और प्रकाशित कर रहे हो, ऐसा आपका तेज है। स्वेन तेजसा वितिमिरालोकाः दिशः कुर्वन्तः, सारी दिशाओं को आपने ऐसा कर। धर्मपालस्य किंकरान नह किमर्थम निषेधतः, तो बोलते हैं भवताम एतद अनुचितम, आपके लिए ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? धर्मपालस्य किंकरान, यानी कि जो यमराज, धर्मपाल जो यमराज हैं, उनके जो किंकर हैं हम, नह यानी कि हम जो यमराज के जो सेवक हैं, किमर्थम, हम्म किस कारण से, निषेध, आप निषेध क्यों कर रही हैं, आप हमारी काम में बाधा क्यों डाल रहे हैं? ठीक, तो ये तो था ये जो यमदूतों ने जो स्टार्ट किया कन्वर्सेशन, यहाँ तक उन्होंने बोला। तो इसके आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री शुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचु प्रहस्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा इति यमदूतैः उक्ते वासुदेवोक्तकारिणः भगवत् आज्ञानुसारिणः तत्पार्षदाः विष्णुदूताः प्रहस्य मेघ निर्ह्रादया गिरा तान इदम प्रत्युचुः। क्या बोल रहे हैं देखो, इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि विष्णुदूतों ने क्या किया वो बता रहे हैं। अतो अहो दंडादंड्यादि ज्ञान शून्य एते चोराः। तो अच्छा, पहले मैं ये बताता हूँ, इति मतलब जब ये हुआ, यमदूत ही उगते, तो जब यमदूतों ने ये सब बोला, पहले उनको सब डिस्क्राइब किया, फिर उनसे क्वेश्चन किए कि भाई आप हमें क्यों रोक रहे हैं। वासुदेव उक्त कारिण, वासुदेव उक्त कारिण जो है ये आ, जो विष्णुदूत हैं उनका नाम है। कि कैसा नाम है ये? वासुदेव उक्त कारिण, भगवान के जो शब्द हैं, उक्त जो उनके जो शब्द हैं उनको पालन करने वाले। तो भगवत आज्ञा अनुसारिण, भगवत आज्ञा का जो है फॉलो करने वाले, अनुसारिण तत्पार्षदा यानी विष्णुदूता। तो विष्णुदूतों ने प्रहस्य, पहले तो स्माइल किया,
और फिर जो है एक डीप वॉइस से जो है प्रत्युचु यानी उनको रिप्लाई किया, काउंटर रिप्लाई। काउंटर रिप्लाई किया, हाँ इनको। तो अब टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अहो, अब ये बताते हैं कि ये हंस क्यों रहे हैं। प्रहस्य मतलब इसमें हंसने की क्या बात राइट। वो एक तो वो अपना काम कर रहे हैं, हाँ, यमदूत, और जो है विष्णुदूत सडनली आते हैं, उनको रोकते हैं, फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने अच्छे आपका दिख रहे हो, और हमें ये रोक क्यों रहे हो, धर्मराज के काम को अब बाधा क्यों डाल रहे हैं। वो सडनली हंसने लगते हैं, प्रहस्य मतलब स्माइल करने लगते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्माइलिंग। हमारे आचार्य देखो कितना जो है एक एक जो लिंग होता है, एक एक जो चिन्ह होता है भागवत में, एक एक शब्द के ऊपर कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, क्या उसका कारण है पीछे, तो हमको बताते हैं बहुत अच्छे से। तो बोलते हैं प्रहस्य इति किम, अरे हंसना क्या है इसमें। तो ऐसा सोचते हैं, ये भावार्थ भावार्थी क्या है ना, भावार्थ बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। ये ऐसा विष्णुदूतों ने सोचा, मन में क्या सोचा, अहो दंड अदंड्य आदि ज्ञान शून्य एता चोरा। अरे ये जो चोर हैं तुम लोग, दंड और अदंड्य, किसको दंड देना चाहिए, हम्म, किसको दंड नहीं देना चाहिए, इस ज्ञान से तुम शून्य हो। यू हैव नो नॉलेज एंड यू आर थीव्स। जो तुम्हारी वस्तु नहीं है तुम उसको लेकर के जा रहे हो, तो जिसकी वस्तु नहीं होती है उसको लेकर के जाने वाले को क्या बोलते हैं, चोर बोलते हैं। तुम चोर हो। हम्म? तो अस्मात् भिया, हमारे भय से, हमको देख के जब तुम घबरा गए, जो तुम डर गए, उसकी वजह से बोल रहे हो धर्मराज से किंकराः। यहाँ पे बोला ना उन्होंने, किमर्थम धर्मपाल से किंकरान, क्योंकि तुम हमको देख के डर गए। इसका अर्थ यहाँ पे आगे भी बताएंगे, देखो। जब हम किसी को देख के डर जाते हैं ना, तो बोलते हैं अरे तू जानता नहीं है कि मैं किसका आदमी हूं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भावार्थ ये बता रहे हैं, बोलते हैं क्योंकि तुम हमको देख के डर गए, इसीलिए मैं धर्मराज का सेवक हूं। क्योंकि इसलिए अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को तुम धर्मराज से का जो है लिंक कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, धर्मराज से किंकरान एक बार इति। श्लोक भी दिखाइए ना साथ में। हाँ। इति अनृतम वदंती। अनृतम मतलब तुम गलत बोल रहे हो। तुम गलत क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम धर्मराज का नाम ले रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल धर्म है, दंड और दंड न देना, दंड देना और दंड न देना, इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम धर्म का पालन करने वाले हो। विस्मयेन प्रहस्य, इसे विस्मित होते हुए वो हंसने लगे, तान प्रत्य ऊचु। और इसका अर्थ बताते हैं कि मेघ निर्रादया गिरा, मेघ मेघस्य इव निराध, निरादो यानी ध्वनि। जिस प्रकार मेघ की गर्जना होती है ना, यानी कि डीप वॉइस के साथ उन्होंने जो है प्रत्युचु कथयामासु जो है वो बोलने लगे, रिप्लाई करने लगे, काउंटर। मेघ गर्जित्वाद गंभीरया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि प्रहस्य इति, हंसना, हंसना क्यों है, अरे धर्मम एव ना जानीथ। अरे बोलते तुम लोग धर्म को भी नहीं जानते। किम इति अस्मात् भयेन धर्मराज से किंकरा इति ब्रूत हो, क्या हमको डर करके तुम बोल रहे हो कि हम जो है धर्मराज के पुत्र हैं, हाँ, सेवक हैं। किंतु यूयम प्रेत विशेषाह, बोलते हैं, तुम प्रेत हो एक्चुअली, क्योंकि दिखने में भी तुम भयंकर हो और काम भी तुम प्रेत के कर रहे हो, चोरी इत्यादि करना। एव अस्मत् हस्त पतिताह, अभी तो हमारे हाथ में लग गए हो। कथम अद्य जीविष्यथ इति भाव, हम देखते हैं कि अब तुम यहाँ से जीवित कैसे बचते हो, अब हम तुम्हें देखते हैं। बेसिकली तो दोनों का सेम है, मतलब भावार्थ दीपिका और ये दोनों का वो। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो आगे के जो आचार्य होते हैं वो भावार्थ हम्म, दीपिका में जो लिखा होता है उसी को इलेबोरेट करते हैं, ऐसे तो बहुत अच्छा। ज्यादातर ऐसे हम्म, ही होता है। जहाँ हम्म, जहाँ पे हाँ अगर कुछ कुछ और एक कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, ये करनी है, तो फिर वो एक्स्ट्रा कमेंट्री देते हैं। बट 50-60% ऑफ द टाइम्स वो भावार्थ दीपिका कमेंट्री को रिपीट करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया परीक्षित महाराज को, वो बोलने लगे, तो वो क्या बोलने लगे, श्री विष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम्
यच्चाधर्मस्य लक्षणम। तो क्या बोलते हैं देख, यदि वै यूयम धर्मराजस्य निर्देश कारिणः, यदि आप लोग धर्मराज के निर्देश का पालन करने वाले हो, तभी तब यत धर्मस्य तत्वम, जो धर्म का जो तत्व है, यच्च अधर्मस्य लक्षणम, और जो अधर्म का जो लक्षण है, न, यानी अस्माकं ब्रूत कथयत, बोलो, हम लोगों को बताओ फिर, आप बता रहे हैं ना। चलो टेस्ट दो, आज अभी आज हमको हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। तुम बोल रहे हो कि तुम धर्मराज का पालन जो करने वाले हैं, तुम किस सेवक हो। चलो बताओ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बताओ तुम। ननु वयम धर्मराजस्य दूता भवाम, भवाम एव, के तावद अस्मान् न परिचिन्वन्ति इति अत आहुर यूयम इति। तो यदि वो पहले जो श्लोक में बताया ना कि अ, जो पहले के जो यमदूत जो श्लोक बोल रहे थे, राइट, तो उसमें यदि वो पूछें कि अरे हम एक्चुअली यमदूत, यमराज जी के दूत हैं, और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो आप हमें पहचानने में जो है गलती क्यों कर रहे हैं, मतलब आप हमें ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ। तो नो अस्मान प्रति तत्वम स्वरूपम लक्षणम प्रमाणम, तो उसके उत्तर में यहाँ पे ये श्लोक बोलते हैं कि यूयम इति, यूयम बोलते हैं कि यदि आप वास्तविकता में धर्मराज के पुत्र हो तो बताओ, नो मतलब अस्मान, हमारे हमारे हमें बताओ। तत्वम यानी स्वरूपम, धर्म का क्या स्वरूप, और लक्षणम यानी प्रमाणम, और क्या प्रमाण है कि इसने अधर्म किया है या नहीं किया है, कि धर्म के स्वरूप में शास्त्र इत्यादि के बेसिस पे बात करो आप, प्रमाण इत्यादि के बेसिस पे। चलो बताओ हमें। और भी पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कथम स्वीद्रियते दंडः, किं वास्य स्थानमीप्सितम्, दंड्याः किं कारिणः सर्वे, आहो स्वित् कतिचित् नृणाम्, युष्माभिः कथम स्वित् दंडः ध्रियते। बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, जिसका आंसर आगे आगे जाके वो करेंगे। बोलते हैं आप लोगों के द्वारा कथम स्वित यानी केन प्रकारेण, कथम स्वित दंड ध्रियते, दंड्यते मतलब किस किस प्रकार से दंड दिया जाता है आप लोग के द्वारा, चलो वो बताओ। और अस्य ईप्सितम स्थानम वाकिम, बोलते हैं कि दंड का स्थान क्या होता है, स्थान का अर्थ बताते हैं विषय, मतलब आ, किसको दंड दिया जाना चाहिए, दंड क्या क्या प्रकार के होते हैं, किसको दंड दिया देना चाहिए। निर्णाम कारिणः सर्वे किम दंड्याः, कारिण कारिण का मतलब कर्म, कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिस बेसिस पे वो दंड देने चाहिए। हम्म निर्णाम यानी कि सिर्फ मनुष्य को दंड देना चाहिए, इति नराह एवं न पशवादय, क्या पशुओं को भी दंड देना चाहिए, आपके हिसाब से क्या बताओ, दंडनीय कौन है, खाली मनुष्य है, ये पशु इत्यादि भी है, किस प्रकार के दंड होते हैं, किसको दंड दिया जाता है, कब दंड दिया जाता है, किस किस कर्मों की वजह से दंड दिया जाता है, तेषु अपि कतिचित एव इति अर्थ, या क्या है, सब नरों को दंड दिया जाता है, या पशु आदि को दंड दिया जाता है, कि नरों में भी किसी किसी को दंड दिया जाता है, किसी किसी को नर को दंड नहीं दिया जाता है। व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द एक्सप्लेनेशंस, इन सब क्वेश्चंस के आप हमें आंसर बताइए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी चीज को इलेबोरेट करते हैं। कथम इति दंडस्य प्रकार प्रश्न, तो बहुत सारे प्रश्न पूछे ना, तो कथम यदि दंड के प्रकार क्या क्या होते हैं, यही प्रकारेण। तिष्ठति अस्मात् इति स्थानम, स्थानम का डेफिनेशन जाते हैं कि जो दंड का जो कर्म है, जिसको दंड दिया जाता है, दंडस्य कारण प्रश्न, कि क्यों दंड देना चाहिए, कारिणः कर्मिणः इति विषय प्रश्न, विषय प्रश्न, ये थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं उसको, कि स्कोप क्या है, मतलब कब कब दंड देना चाहिए, कब कब नहीं देना चाहिए इत्यादि। सर्वे इति किम पशवादयो अपि किम वा निर्णाम, सर्वे बोलने का अर्थ है कि सबको देना चाहिए, खाली मनुष्य को देना चाहिए, या पशु इत्यादि को भी देना चाहिए, या फिर केचित मतलब बोलने से अर्थ, कतिचित बोलने से अर्थ है कि निर्णाम मध्य कतिचित इति, कि नरों में भी किसी किसी को दे सकते हैं,
राइट, और किसी की इसको नहीं दे सकते, ऐसी कोई कंडीशंस हैं आप लोगों ने सीखी हैं? इति तत्र व्यवस्था प्रश्न, व्यवस्था प्रश्न यानी शास्त्र मर्यादा प्रश्न, शास्त्रों की क्या मर्यादा है, शास्त्र क्या बोलते हैं, इस बारे में आप हमें इन सब का उत्तर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉजिकल ये आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे विराम करते हैं। तो इन जो क्वेश्चंस जो इन्होंने पूछे हैं विष्णुदूतों ने, उनके आंसर अभी यमदूत देंगे, और इनका बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन जो है आगे जाएगा। बहुत सारे सिद्धांत उभर के बाहर आएंगे इनके कन्वर्सेशन में। इसको हम नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करते हैं। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।